Class 10th Electricity Physics Lecture 12 NCERT Textbook Questions and Solved Numericals। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which of the following term does not represent the electric power in a circuit? तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, कौन सा फॉर्मूला नहीं है, आपने ये बताना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें वो गलत है। ठीक है जी। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर हम लिखेंगे अब पावर का फॉर्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर आर। तो ये वाला पहला तो बिल्कुल ठीक है। अब बी पार्ट में, ए पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है? आई आर स्क्वायर ये पावर का फॉर्मूला। अगर आई स्क्वायर आ रहा है तो वाई आर स्क्वायर नहीं हो सकता, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट है वी आई। तो आई तो है, आर को इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे, इसी फॉर्मूले को। आई स्क्वायर आर की वैल्यू होती है बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पे फिल कर देनी है V अपॉन आई। तो I के साथ बेटे I कट जाएगा और ये बचेगा आई V। ठीक है, वी आई, ये भी ठीक है, ये भी इसी का फॉर्मूला है, इसको ही ड्राइव करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट हमारा है वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है जी, वी स्केयर अपॉन आर। अब आई नहीं है, आई की अब इसी ओम्स लॉ से हमने आई की वैल्यू निकालनी है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इसमें हमने इसकी वैल्यूज फिल कर देनी है, वी स्क्वेयर अपॉन आर। आई की वैल्यू है वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर। ये बेटे इसके कट गया तो ये आ गया वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो वी स्क्वेयर अपॉन ही आर है, ये भी डी वाला, ये भी करेक्ट है। मीन्स हमारे पास तीन वैल्यूज ए सी एंड डी आर करेक्ट है एंड बी इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो हमने बी पे टिक लगाना है। ये हमारा एमसीक्यू था, ये आपने टिक ही लगाना, लेकिन मगर आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकला है। ये बिल्कुल रफ वर्क है और आपने एक रफ पेज पे ऐसे लाइन लगा के ये काम कर देना है। ठीक है, पता रहे कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए समय तो कम मिलता है, मगर आपने जितनी जल्दी हो सके अब तो आपने करना है। एग्जाम में आप बेशक मत करो, एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपने करना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। पोटेंशियल हमें दी हुई है V इज इक्वल टू 220। ठीक है जी, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल हमें दी हुई है। एंड 100 क्या है? 100 वाट मीन्स है पावर। ठीक है, वाट का मीन्स है, ये पावर है इसकी। 100 वाट इसकी पावर दी हुई है। एंड कंज्यूम्ड एंड पोटेंशियल व्हेन it is operated and 110 volt, the power consumed will be 100 watt, 70 watt, 50 watt and 25 watt। अब ये बताना है हमने कि अगर पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाए, पोटेंशियल हाफ रह जाए। 110 वोल्ट का मीन्स है कि पोटेंशियल हाफ हो गई। पोटेंशियल कितनी हो गई? हाफ। पोटेंशियल ड्रॉप हो गई, ड्रॉप होकर हाफ रह जाती है, हाफ। तो इसका फॉर्मूला हमने देखना है, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये हमारे पास फॉर्मूला था और पीछे हमने फॉर्मूला एक पोटेंशियल के साथ भी किया है कि पोटेंशियल हमारे पास है। तो पावर का हमने फॉर्मूला निकाला था वी आई, तो वो इसी फार्मूले से, उससे ही हमने ड्राइव करना है। ऐसे ही अगर आप लर्न कर सकते हो दैट्स अ गुड थिंग, आप याद भी कर सकते हो। तो पावर इज इक्वल टू वी आई। ठीक है जी, वी आई। तो इसके साथ तो ये हमारे पास पावर वी
I. इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड दिस इज कनेक्टेड, इतनी पावर, और इसका फॉर्मूला है एक वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है जी। तो ये मैंने क्यों लिखा है, अब ये इन्होंने जो क्वेश्चन है ना उसमें पोटेंशियल दी है और पावर दी है। ठीक है, करंट का कहीं जिक्र नहीं किया, करंट नहीं है, तो करंट नहीं दिया गया है, इसलिए करंट आप ये नहीं मान सकते कि करंट इक्वल रहेगा, करंट नहीं इक्वल रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है, बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इसलिए वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला हमारे पास इसमें लगेगा। यही इसमें देखने की बात थी कि वी आई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज आई स्क्वायर आर ही फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर से डेवलप किया तो हमने बना वी आई। ठीक है जी। अगर हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि वी स्क्वायर आर भी इसका ही फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं यूज़ किया बिकॉज करंट हमें कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, तो ना ही रेजिस्टेंस मेंशन की। ये भी बात बिल्कुल सही है कि रेजिस्टेंस भी मेंशन नहीं की गई, मगर हम ये मानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है बल्ब की, जो भी बल्ब हमने चलाया उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। करंट की कोई गारंटी नहीं है करंट सेम रहेगा या नहीं रहेगा, मगर रेजिस्टेंस उस बल्ब की सेम रहेगी, रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू, पोटेंशियल हमारे पास हाफ रह जाएगी, हाफ पोटेंशियल, हाफ का स्केयर हम करेंगे तो ओवर आर करेंगे, आर तो सेम ही रहेगी, आर तो उतनी रहेगी, आर को कोई फर्क नहीं पाएगा, इसका मतलब ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 मीन्स जितना था उसका 1/4, 100 वाट थी, 100 वाट का 1/4, फोर का मीन्स है 25। ठीक है, ये कितनी रह जाएगी अब 25। ठीक है, 25 वाट इसका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर द सेम मटेरियल and of equal length and equal diameter, first connected in series then connected in a parallel and a circuit across same potential difference। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, टू कंडक्टिंग वायर, दो वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू वायर्स एंड दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, ये पहली वायर है। ठीक है, ये दूसरी वायर है एंड दिस इज द सेकेंड वायर। तो ये हमने दो वायर्स लेनी है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज ए सेकेंड वायर, दो वायर है हमारे पास। अब देखिए, कंडक्टिंग वायर द सेम मटेरियल एंड इक्वल इन लेंथ, लेंथ भी उसकी इक्वल है। ठीक है, ये लेंथ हमने इक्वल कर दी। फर्स्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज देन कनेक्टेड इन अ पैरेलल, पहले ये सीरीज में लगाएंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे दोनों ही। ठीक है, ये ज्वाइन करेंगे और दूसरी बार इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अक्रॉस द पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है जी, पोटेंशियल इसमें आपको पता है कि सीरीज में ड्रॉप होती है और पैरेलल में सेम रहती है, तो इसके लिए हमने द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, इसकी हमने हीट निकालनी है, अब हीट का देखना है कि हीट कितनी होगी। ठीक है, हीट का फॉर्मूला हमने देखना है कि हीट इसमें क्या होगी। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी सीरीज एंड पैरेलल में इसकी रेजिस्टेंस क्या बनती है। पहले हमने इन सीरीज, अगर हम सीरीज में लेते हैं तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मान ली इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, इसकी भी R2 है। ठीक है जी, पहले हमने सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन देखना है और सीरीज़ में देखते हैं तो इसकी हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी R1 प्लस R2, दोनों की ही R1, ये भी R है क्योंकि इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, इक्वल मटेरियल है, तो सबकी R हो गई, तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R। ठीक है, अगर किसी का कोई डिफरेंट होता, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डायमीटर अलग होगा, इसलिए मैंने ये इसको R1 एंड R2 मेंशन किया था, उसमें उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस आएंगी। इसमें सेम है बिकॉज सब कुछ सेम है, ये आपने बड़े आराम से, बड़े ध्यान
कॉन्शियस माइंड से इसको पहले रीड आउट करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है बहुत अच्छी तरह। तो फिर इसमें एक एक चीज़ जो है वो लिखी मिलेगी और आपने वैसे ही करना है जैसे इन्होंने बताया है। तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 2R हो गई। अब पैरेलल में लिखेंगे, पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये दोनों की फिर हमारे पास आ रही है, रेजिस्टेंस हमारे पास R है, तो ये R इसका एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 1 + 1 2/R। तो अब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा R/2। ठीक है जी, ये रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास RP आ गई 1/2। ये 1/RP थी, वो RP आ गई R/2, मीन्स हाफ रह जाती है, इसमें से डबल हो जाती है रेजिस्टेंस, इसमें हाफ रह जाती है। अब हमने हीट का फॉर्मूला लिखना है, H इज इक्वल टू I² RT। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इसको कुछ नहीं देखना है, इसका हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं है इसका R का T का। ठीक है जी, तो इसमें हमने I² RT, तो बस यही हमारा फॉर्मूला है। तो हीट हमने डेवलप करनी है, हीट हमने निकालनी है कि हीट कितनी, इसमें हीट की रेशो क्या रहेगी। ठीक है जी, हीट की रेशो क्या रहेगी। अब सीरीज़ में एंड पैरेलल में एक और इसमें परेशानी है, वो क्या है कि सीरीज़ एंड पैरेलल, पहले हम इन सीरीज़ लिखेंगे। जो करंट है I करंट, ठीक है जी, सीरीज़ में करंट जो होता है, सीरीज़ में चलेगा ऐसे करंट तो रिमेन सेम, रिमेन सेम। ठीक है जी, और पैरेलल में चलेगा तो करंट जो होता है I डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, करंट जो है वो चेंज होगा। अब पैरेलल में चलेगा तो करंट चेंज होगा, सीरीज़ में चलेगा तो करंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी, तो इसमें भी करंट निकाला जाएगा, I इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ। तो करंट इसमें भी निकाला जाएगा, तो करंट इसमें भी निकालना पड़ेगा, दोनों में करंट सेम रहेगा तो करंट कितना रहेगा ये तो निकालना जरूरी है। तो इसमें करंट रहेगा V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ से हमने I निकालना, I इज इक्वल टू V/R। तो V हमारे पास पोटेंशियल, अब देखो क्या कहे, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ये लीजिए V। और अब R सीरीज में कितनी है हमारे पास 2R, R कितनी है 2R। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सीरीज में। पैरेलल में चलेंगे तो पैरेलल में क्या आएगा V/R/2। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा 2V/R। तो ये इसके ऐसा बन गया दोनों की तरफ। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है जी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बनेगी V/2R होल स्क्वायर, पहले इन सीरीज H इज इक्वल टू, ठीक है, V एंड R की वैल्यू हमारे पास सीरीज में क्या है 2R, 2R एंड T सेम है, T में कोई चेंज नहीं है, टाइम उतना ही कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसको बन गया H इज इक्वल टू V²/4R² इंटू 2R इंटू T। ठीक है जी, एक R साथ में R कट गया और ये 2 2s का 4, तो ये बना V²/T/2। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक, अब पैरेलल में चलेंगे, पैरेलल में H ये बनेगी हमारे पास, पैरेलल में इसका फॉर्मूला हमने निकाला था, ये बना था V²/R। ठीक है जी, तो ये आ गया 2V/R होल स्क्वायर एंड R है R/2। ठीक है जी, R कितनी है इन पैरेलल, सॉरी इन पैरेलल R/2, 2/R/2, सॉरी सेम थी, R/2 इंटू T। ठीक है जी, तो ये हमारे पास H यहाँ से आया
4v² अपॉन r इंटू r/2 इंटू t। ठीक है जी। तो ये 2 2 इज़ द 4 एंड r से बेटे r कट गया और ये बना 2v² 80। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ये बन गया। दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल ली है सीरीज़ में और पैरेलल में। अब दोनों की रेशो अब क्या है, द रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन अ सीरीज एंड पैरेलल वुड बी। तो ये सीरीज एंड पैरेलल में रेशो इसकी क्या रहेगी, अब एच एस रेशो एच आर। अब सीरीज एंड पैरेलल की हम रेशो देखेंगे यहाँ पे कितनी रहेगी, एच एस एंड एच आर की रेशो। तो इसके लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे, ये बनेगा v² t ओवर 2 ओवर 2v² t। ठीक है जी। तो ये इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा v² t अपॉन 2 1 ओवर 2v² t। ठीक है। ये हमारे पास v² बटे कट जाएगा, t के साथ t कट जाएगा, तो ये बनेगा 1/4। इट मीन्स 1/4। यहाँ पे 1/4 या 4/1। ठीक है। किस किसकी है, सीरीज एंड पैरेलल की। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल की देखनी है, तो अगर पैरेलल टू सीरीज होती तो 4/1 होती है, सीरीज टू पैरेलल है तो ये सीरीज एंड पैरेलल, तो 1/4 इसका आंसर आएगा। 1/4 सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमने ऐसे निकालना है फिर हमने आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से समझ के फिर लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। How is the voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference between the 2 points? 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए आप वोल्टमीटर को कैसे लगाओगे, मीन्स हाउ द वोल्टमीटर कनेक्टेड। वोल्टमीटर तो हमें सबको पता है कि कैसे लगेगा, फिर भी हम देखते हैं। मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स ये हैं, इनके मीन्स ये एक बल्ब है और इसका पोटेंशियल हमने मेज़र करना है। तो पोटेंशियल मेज़र करने के लिए हम इसके में पोटेंशियल मीटर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इन पैरेलल। ठीक है जी, अगर करंट होता तो इन सीरीज। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स द वोल्टमीटर शुड कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पोटेंशियल these point. Voltmeter is always connected in the parallel of the element of any electrical circuit across which potential difference is to be measured. ठीक है, पोटेंशियल मीटर को मेज़र करने के लिए, पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम ऑलवेजली पोटेंशियल मीटर को पैरेलल में ही लगाते हैं, ये आपने याद रखना है। और एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सोल्यूशन है। ए कॉपर वायर ऑफ डायामीटर 0.5 मिलीमीटर। अब ये कॉपर की वायर है, तो ये कोई ऐसी वायर होगी, ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई वायर होगी हमारे पास। तो उसका डायामीटर जो है, ऐसे यहाँ से बंद, ये उसका डायामीटर है, ये दिस इज़ द डायामीटर, ये चीज़ उसकी डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर, ये उसका डायामीटर है। एंड द रजिस्टिविटी उसकी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये तो इतनी रहेगी, इसको चेंज नहीं, ये तो चेंज नहीं होती है ना, कांस्टेंट होती है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर इट्स मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। तो कह रहे हैं कि लेंथ हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम हो जाए, रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम रहे। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस कितनी होगी। पहले तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, बाकी बाद में देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। A इज द एरिया, ठीक है, A एरिया से एरिया को रिप्रेजेंट करता है और L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। लेंथ हमने निकालनी है, व्हाट विल बी द लेंथ, द रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 दी हुई है। रो हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁸
इंटू एल बेटे एल रहेगी, और ये आएगा पाई आर स्केयर। अब आर क्या आएगा, ये डायमीटर है, डी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हमें नहीं चाहिए, हमें जो भी है, और इसका मीटर में चाहिए। तो मीटर बनाने के लिए, मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम इसे 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर फिर मीटर, 1 2 1 2, ठीक है जी। तो ये बन गया 0.0005 1 2 3, ये इतनी आएगा। ये आएगा 0.0005, ठीक है जी। तो ये इतने मीटर इसका डायमीटर हुआ। अब रेडियस निकालना है, आर कितना होता है इसका हाफ, 0.0005/2। तो ये इतने मीटर इसका रेडियस हो गया, ठीक है जी। तो ये हुआ इसका रेडियस। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फिल करनी है, पाई आर स्केयर। आर का मतलब 0.0005 डिवाइड बाई 2 इसका स्केयर। तो ये इसका स्केयर आएगा। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू अब सब जानते हो 22/7 होती है। इधर जाके ये हो जाएगा 7/22, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 0. अब ये रेसिप्रोकल होगा, ये पहले ही नीचे लगा हुआ उधर जाके ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 0.0005 मल्टीप्लाई 0.0005 डिवाइड बाई 2 2 इज द 4, ठीक है जी, इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये वैल्यू आएगी एल की, ठीक है जी। 22/7 का 7/22, ये ऑलरेडी एल के नीचे लगा हुआ था इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था इसलिए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्केयर था इसलिए 2 बार लिखा है। ये इसका रेसिप्रोकल इसको नीचे लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ये एल की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करनी है। अब ये क्या आएगा, 10 7/22 मल्टीप्लाई 5 5, ये जीरोज़ कितने, 1 2 3 4 4 4 8, ठीक है जी। ये कितने जीरोज़ आएंगे, 10⁻8/4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये -8, ये 8 ऊपर जाके 16 हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो 16 हो गए। तो ये भी -8, ठीक है, ये डिवाइड होने थे, ये भी -8, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 10 ऊपर चले जाएंगे और ये मैं पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से, ये 1.6 हो गया। ये 10 और ये 10 और ये 10 और ये 22, ये सब कुछ कितना भी बनेगा, ये आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। 5×5 = 25, ठीक है। अगर कोई किसी से कटता है तो उसको कटिंग हो जाए तो ठीक है। तो मल्टीप्लाई 7, 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने लिखना है। ये हमारे पास बनेगा 122.72 मीटर। तो ये मैंने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से की है, तो आप इसको, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा इसलिए आपने वैसे ही करनी। ये इसकी लेंथ आ गई, ये एल की वैल्यू है, एल ये आ गई। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज व्हेन द डायमीटर इज डबल। ठीक है जी, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो फिर कितना चेंज होगा, ठीक है। फिर एल रेजिस्टेंस में कितनी चेंज होगी। अब रेजिस्टेंस यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी एरिया में चेंज आएगी, ठीक है जी। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर डायामीटर डबल हो जाए, मतलब 5/5 का 2 टाइम्स हो जाए तो ये स्क्वायर में है, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी,
अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसको आपने अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी कर देते हैं, मगर ये डायरेक्ट ही इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आता है ये। अगर ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रो, रो तो छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट रहेगी। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, एल को भी छोड़ दो, इसकी बात नहीं की है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द ए, एरिया की बात की है, इसको देखेंगे। एरिया क्या होता है, 1/πr², आर स्केयर, इसका मतलब कि ये डायामीटर है। अब डायामीटर आर इज इक्वल टू, अब आर की वैल्यू इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो आर कम होगा, कितना कम होगा, अगर रेडियस 2 टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ये 1/पाई भी छोड़ देते हैं, पाई तो कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हम लगाएंगे, सपोज ये 2 टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स बढ़ेगा मतलब 2r का स्केयर, ठीक है। ये बन जाएगा 1/4r², इसका मतलब ये 1/4 रह जाएगा, ये कम होके 1/4 रह जाएगा, ठीक है जी। ये 2 टाइम्स बढ़ाया ना हमने, 2 टाइम्स। हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज द डायमीटर इज डबल, डायमीटर डबल होने से, डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी ऑब्वियसली डबल ही होगा, ठीक है जी। डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा, ये नहीं रेडियस डायमीटर उतना नहीं, रेडियस उतना रहेगा। बेशक उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, मगर फिर भी अगर ये डबल होगा तो ये अब 0.0005/2 रहा ना, अब फिर 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इतना रह जाएगा, होगा तो डबल ही ना, रेडियस डबल हो जाएगा इसके। तो ये हमारे पास अगर ये रेडियस डबल होता है या डायामीटर डबल होता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, कितना कम होगा, आर डैश इज इक्वल टू r/4, ठीक है जी। ये आपने याद भी रखना है, और इसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ये ऐसे सॉल्व करने वाली बात है। आर है हमारा 10 और ये 4 हो गया, ये बना 2.5 ओम। तो ये इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आई कि अगर डायामीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस जो है 2.5 ओम आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसके लिए ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया है, ठीक है, आपने ऐसे ही कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो बुक में ऐसे भी किया हुआ है, ठीक है, R इज इक्वल टू ρl/a, ठीक है जी। तो R डैश इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये रो की वैल्यू, एंड L जो हमने अभी निकाली थी वो आई 122.72, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पाई हो गई, ठीक है। r² इज इक्वल टू हाफ, आर मीन्स इसका हाफ करना है 10⁻⁻3, ठीक है। 0.5 था, 10 हो गया, इसका स्केयर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 122.72 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3.14 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आर डैश आएगी हमारी 250 इंटू 10.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 2.5 ओम आएगी, इतनी ही, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको कैसे करना है, ये और पार्ट है इसका, ठीक है, ये इसका और पार्ट है। आपने इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, आगे वालों का नहीं, ओनली इन दोनों का, ये इन दोनों का और पार्ट है, ठीक है, ये इन दोनों का और पार्ट है, और किसी का नहीं। ऊपर वाला तो ऐसे ही करेंगे, ये इन दोनों में से आपने और पार्ट करना है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एनी हो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में आपने द वैल्यू ऑफ द करंट आई, तो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू हमें दी हुई है। तो द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस इज कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ द
अम्पियर आई 0.5, ये 1 2 3 4 5 5 वैल्यू इसकी है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज पोटेंशियल वी आई ग्राफ बनेगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है जी। तो उसकी रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। पहले तो हमने ऐसे ग्राफ बनाना है, ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे आपने ग्राफ आपने पहले भी सीखा था। ग्राफ ऐसे ही आपने बनाना है। यहाँ पे एक तरफ आपने पोटेंशियल V, इधर आपने V, इधर आपने I, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है वी आई ग्राफ बनाना है। V इधर ले लिया, 0 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 आप ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो बिल्कुल सिंपल इक्वल डिस्टेंस पे ही बनेगा। ऊपर वाला आपने ऐसे ही, ठीक है। ये वाला 1 2 3 4 लेना है, ये आप 0.5 ऐसे ही ले लेना, क्योंकि ये ऊपर वाला थोड़ा कम रहेगा। अगर 1 2 3 लेना है दैट्स योर विश, आपकी मर्जी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपने V की वैल्यू 1 2, ये बिल्कुल 0.5 1 ऐसे ही आएंगे। तो ये वाली 1.6 इसको आपने देखकर अच्छे से लगाना है। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी, वी आई ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो फिर हमने इसकी रेजिस्टेंस मेज़र करनी है R, किसी भी एक वैल्यू से, किसी भी वैल्यू से। ये नहीं है 4/1.25 ही लिखना है आपने, कोई भी वैल्यू जिसकी भी आप चाहते हो उस वैल्यू से आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, V/I, ठीक है। V/I आप करोगे तो इतना ही आएगा, हर वैल्यू से इतना ही आएगा, ठीक है। ये आपने किसी भी वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, तो ये 3.2 ओम इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो आपने इसको देखकर ये अच्छे से इनको डिवाइड करना है, तो ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 3.2। तो ये आपने, आपके ऊपर है, आप कोई भी इनसे वैल्यू ले सकते हो। ये वाली पहली, ये वाली पहली, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप, ठीक है, ये V/I 1.6 0.5 आपके लिए ये कर देता हूँ। R इज़ इक्वल टू, R की वैल्यू हमारे पास आएगी इसमें 16/5, 5 3 इज़ 15, 1 5 2 इज़ 10, ठीक है। 3.2 कोई भी वैल्यू आप लोगे, ये इन्होंने ऐसे लिया, आप कोई भी ले सकते हो। ये कोई, अगर आपको बताया हो कि ये वाली वैल्यू ही लेनी है, ठीक है, तो फिर आपने उस पर ही करना है, अदरवाइज़ आप किसी पे भी कर सकते हो। ये हमने इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है जी। ये हमारा 7th क्वेश्चन था। अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current 2.5 milliampere in a circuit. Find the value of resistance of the resistor. रेजिस्टेंस की हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पोटेंशियल दी गई है 12 वोल्ट, पोटेंशियल हमारे पास 12 वोल्ट दी हुई है, और करंट हमें दिया गया है I इज़ इक्वल टू, आई की वैल्यू हमारे पास है 2.5 मिली अम्पियर, ठीक है जी। ये हमने इसकी, हमें इसकी वैल्यू दी है, इसको हमने अम्पियर में चेंज करना है। तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ अम्पियर, ठीक है। मिली में 1000 से डिवाइड करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो आगे आपको आता है V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। आपने क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपने R फाइंड करनी, R इज इक्वल टू V/I। तो V की वैल्यू हमारे पास है 12 और इसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये आएगा 12 2.5 10⁻³ ऊपर जाके बेटे 3 हो जाएगी, और ये हमारे पास बनेगा 12 25 1 2 3 एक 0 इसकी, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, 200, 2 टू द 4 4 12 4 द 48 और 2 0, ठीक है जी। इतने ओम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगी। ये रेजिस्टेंस हमने इसकी निकाल दी, R इज इक्वल टू दिस। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इतने ओम इसका आंसर आएगा।
दैट्स ऑल। अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A battery of 9 volt is connected in a series to बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, पोटेंशियल कितनी है, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है, V की वैल्यू हमारे पास कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस रेजिस्टेंस दिस इज ये 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। हाउ मच द करंट, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है जी, ये ऐसे है 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ऐसा ये सर्किट है। हमने सर्किट उसको बनाने को तो नहीं कहा ना, मगर फिर भी हमने ये बना दिया। पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करंट फ्लो करेगा। ये हमने एक की लगा दी और ये इसको क्लोज कर दिया, और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। इस पे पोटेंशियल लगाना है, इस पे ओनली, इस पे। इसकी ही उन्होंने बोला है कि हाउ मच द करंट, इस पे नहीं, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, 12 ओम में ये 12 है, ये 0.5 है, 0.4 0.3 0.2। ठीक है, तो ये सीरीज में लगे हैं। और रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4 R5, इनको ऐड करेंगे हम, ये क्या आएगा 0.2 0.3 0.4 0.5 प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 12 0.55 10 और 4 13.4 ओम। ये रेजिस्टेंस हमारे RS आएगी हमारे पास। अब आपने कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जो करंट है वो सीरीज़ में उसको कोई चेंज नहीं आती, सीरीज़ में वो ऐसे ही चलता है, हर एक को करंट इक्वल मिलेगा। पैरेलल में करंट चेंज होता है, इसलिए इन्होंने करंट पूछा है तो करंट में कोई चेंज नहीं। अगर वो पोटेंशियल पूछते तो पोटेंशियल में आपने चेंज आनी चाहिए। 9 वोल्ट की पोटेंशियल है। ठीक है जी, तो बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, we know that in series no change in I मीन्स करंट। तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगी, करंट हर एक को इक्वल मिलेगा, 12 को भी उतने सबको एक जैसा मिलेगा। तो हमने कोई बात नहीं, हम V इज इक्वल टू आई आर हमने निकालना है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर से हमने I निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है जी, तो ये हमारे पास V हमारे पास है 9 और रेजिस्टेंस कितनी है, आप सोचोगे कि 12 है, नहीं, रेजिस्टेंस उसकी टोटल आएगी 13.4, ये वाली रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, ऑलवेजली रेजिस्टेंस हमने यही लेनी है। तो इसको आपने डिवाइड करना है, ये डिवाइड करके आएगा 0.67 एम्पियर। मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड किया, आप मैनुअली करोगे इसे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपने अच्छे से देखना है कि इसको, ये पेपर में एग्ज़ाम में आता है। इसमें एक ही चीज़ है कि अगर आपने 12 यहाँ पे ले लिया, अगर आपने ये 12 लिख लिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इसकी प्लेस पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल के फिर ही उसे देखना है। ठीक है, ऑलवेजली ऐसे ही करना है, चाहे वो पैरेलल में हो चाहे वो सीरीज़ में हो, आपने टोटल रेजिस्टेंस ही निकालनी है, फिर ही ये सॉल्व होगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में गलती करोगे, ये इससे पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये आपने इस बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखना है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो हमने टोटल ही निकालनी है, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे वो पैरेलल में हो, फिर ही करंट निकालना है। पोटेंशियल के लिए वो रेजिस्टेंस पर्टिकुलर हम लेते हैं, वो भी हम देखकर सीरीज़ में लगी है कि पैरेलल में लगी है, किस में करंट डिवाइड होता है, किस में पोटेंशियल डिवाइड होती है, सब कुछ उसी बेसिस पे चलेगा काम। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके साथ ये वाला लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आगे वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से हम मिलेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।